तो दोस्तों अगर आप आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं 2025 में, तो आपको पता है कि इन दोनों एग्जामिनेशन में आरबीआई के द्वारा लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरबीआई द्वारा लिया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं, आरबीआई ने फाइनली बोला कि फ्लोटिंग लोन्स पे अब कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लोटिंग लोन्स होते क्या हैं। फ्लोटिंग लोन्स वो तरह के लोन्स होते हैं दोस्तों जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। अगर ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा रेपो रेट पे। अगर आपका रेपो रेट कम होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और आपका रेपो रेट ज्यादा होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और आपने बहुत बार सुना भी होगा, जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है तो हमेशा आप सुनते हो कि ईएमआई कम हो गई, ईएमआई बढ़ गई है। तो वो होता है फ्लोटिंग लोन्स को लेके। फिर आता है दोस्तों प्री पेमेंट चार्जेस। प्री पेमेंट चार्जेस का सिंपल मतलब ये होता है कि आपका एक डिफाइंड टेन्योर के लिए आपने लोन लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 साल के लिए लोन लिया है। अब आपको वो लोन 10 साल तक पे करना है। आपके पास पैसा आया, आपने 10 साल से पहले यानी कि 5 साल या 6 साल में आपने वो पैसा उतार दिया 10 साल से पहले। अब उसको बोलते हैं प्री पेमेंट लोन। अब देखिए प्री पेमेंट का मतलब है कि आपने पेमेंट डिफाइंड टेन्योर से पहले तो कर दी है। अब बैंक तो 10 साल लेके चल रहा था ना, तो बैंक्स कई बार क्या करते हैं, आपसे प्री पेमेंट के लिए कुछ चार्जेस लेते हैं। दैट इज नोन एज प्री पेमेंट चार्जेस। ठीक है जी। अब आरबीआई ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आरबीआई ने बोला भाई जिस भी किसी इंडिविजुअल को बिजनेस के अलावा पैसा दे रहे हो, उनके ऊपर तो रेगुलेटेड एंटिटीज को क्लियर कट बोला है, चाहे वो को ऑब्लिगेंट के साथ हो या ना हो, आप उस पर कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगाओगे। फिर ये बोला गया है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, याद रखना मीडियम नहीं है, यहाँ पे एमएसई है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। और अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया है, तो उनको यह बोला गया है दोस्तों कि उस कंटेक्स्ट में कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव्स, टीयर 4 वाले एनबीएफसीज और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोला गया है कि भाई आप कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगाओगे। यहां पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स जो हैं उनको पहले ही छोड़ दिया गया था। अब वो एक्सक्लूड क्यों किया गया थोड़ा समझते हैं। बिकॉज ये जो बैंक्स हैं वो ऑलरेडी ही कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं ले रहे हैं अगर आपने 50 लाख तक का लोन लिया हो। देखो यहां पे आरबीआई ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई प्री पेमेंट दूसरे केस में, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में एक टाइमलाइन दिया हुआ है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो इस पे हमें एग्जाम पे सवाल आ भी सकता है। तो ये था दोस्तों ब्रीफ अबाउट जो भी आरबीआई ने रीसेंट चेंजेस अनाउंस किए हैं। बाकी इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए आप हमारे एडुटैप बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली हम आपके साथ वहां पे जुड़ रहे हैं आपके करंट अफेयर क्लासेस के साथ। बाकी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में करने के लिए आप हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के साथ भी जा सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी और लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutap.in या फिर एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन पे जाके इसके बारे में, प्ले स्टोर ऐप पे जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।